प्रोग्राम में ज्वाइन करें अली सुल्तान साहब। अली सुल्तान साहब, सर ये बताएं कि आज भी शहजाद अकबर साहब ने एक दो दफ़ा बल्कि टॉक की और उन्होंने कहा कि जो ये कंपनी है ब्रॉडशीट और इसके जो सीईओ हैं वो गालिबन 120 मिलियन डॉलर का ये क्लेम रखते थे सारे मामले में। हमने ये सारी सेटलमेंट बड़े अच्छे तरीके से केस को फाइट करते हुए 30 मिलियन डॉलर के अंदर ये सेटलमेंट्स कर ली हैं। सो दिस इज़ वन अचीवमेंट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो ये कहते हैं कि जो ये मुआहदा किया गया इसका हमसे कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, हम वो कर रहे हैं जो एक आफ्टर शॉक्स हैं, एक आफ्टर द इंसिडेंट चीज़ें हैं वो हो रही हैं। मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो एफर्ट है क्या ये वाकई एफर्ट है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। और दूसरी चीज़ ये कि जो मुआहदा है जिस हवाले से अभी अशरफ साहब ने भी कॉमेंट किया, इसकी क्या हैसियत है जो 2000 में किया गया। जी थैंक यू। देखिए, पहला जो आपका सवाल है ये तो आप जजमेंट पढ़ लें और यहाँ तक अशरफ साहब हवाला दे रहे थे कि एक जजमेंट 2016 की है। दो जजमेंट्स हैं, एक जजमेंट लाइबिलिटी की है जो 2016 में आई थी और फिर एक 2018 में जजमेंट आई थी जो कि क्वांटम, जिसने डिटरमिन किया कि डैमेजेस का सम क्या होगा, और उस वक्त तक ये एवन फील्ड का रेफरेंस वगैरह जो है वो आ चुका था और वो उस जजमेंट के अंदर उसका हवाला दिया हुआ। अब देखें, उस जजमेंट में कावे मुसावी और ब्रॉडशीट के जो लॉयर्स थे उन्होंने अपने एविडेंस, अपने एक्सपर्ट्स की मदद से जो उन्होंने सम क्लेम किया था वो वाकई बहुत ज़्यादा था एज कंपेयर टू जो इवेंचुअली जज ने ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ये एक लीगल स्टैंडर्ड होता है जो आप इस स्टेज के ऊपर डैमेजेस कॉम्पिटिशन के अंदर आप यूज करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल के तहत उन्होंने ये डिटरमिन किया कि 100 मिलियन के करीब टोटल एसेट्स हैं जो रिकवर किए थे ब्रॉडशीट ने, या जो वो पोटेंशियली रिकवर कर सकता था अंडर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट अगर उसको पूरा मौका दिया जाता कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करने। तो उसकी बुनियाद के ऊपर 100 मिलियन से उन्होंने 20% निकाला, क्योंकि मुआहदे के अंदर जो फिगर है 20% है, और वो फिर 21 मिलियन के करीब जो है फिगर सामने आता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब ये फैसला आया 2018 में, उसके बाद हमने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया ऑन द बेसिस के आर्बिट्रेटर ने कोई सफिशिएंट रीजन नहीं प्रोवाइड किया अवार्ड को ग्रांट करने में। लेकिन वो भी हम हार गए। तो यहाँ पर आप शायद जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे आप ये सवाल उठा सकते हैं कि उनकी लीगल स्ट्रैटेजी क्या है उस वक्त। वाज इट वाइज or prudent on the part of Pakistan to pursue this claim further in the High Court of London, क्योंकि उसका असर ये होता है कि 21 मिलियन से अब वो 27 मिलियन हो गया। वो इसलिए 27 मिलियन हुआ क्योंकि इंटरेस्ट जो है इस पीरियड में वो $5,000 पर डे इंटरेस्ट है। अच्छा सर, ये बताएं जो इसकी लीगल हैसियत है, यकीनन वो लेजिट है जिसकी वजह से ये केस हुआ और उसका फैसला हुआ। अब जो 6 साल का गैप है, अगर ब्रॉडशीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए 2003 में ख़त्म हो जाता है, 2009 के अंदर वो कोर्ट में जाते हैं, 6 साल का गैप है। ये किसी सूरत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चीज़ सपोर्ट नहीं कर सकती थी कि 6 साल का जो वेट किया, क्यों किया, कोई टाइम बार्ड हो सकता था, नहीं हो सकता था? ऐसी कोई प्रोविजंस आपके अंडरस्टैंडिंग में है कि हो सकती थी, ये प्ली हम ले सकते थे? नहीं, देखिए, वो जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे, आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी उस पर ये थी कि हमने से कोशिश की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सेटलमेंट का जो एफर्ट था वो कामयाब नहीं हो सका। और वो जजमेंट के अंदर 2016 की जजमेंट में जो अब पब्लिक हो गई है उसमें बहुत वाज़ेह है कि उस सेटलमेंट की कोई हैसियत नहीं थी। उसके बाद देखें, इन चीज़ों में ब्रॉडशीट भी एविडेंस कलेक्ट कर रही थी, एसेट्स को वो रिकवर ट्रेस कर रहे थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने जो ये केस जो वो आर्बिट्रेशन के में लेके गए, ये उनको हक था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो 2000 में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके अंदर ये शिक है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का डिस्प्यूट अराइज होगा तो उसके वो एक आर्बिट्रेशन में जाएगा जो कि लंदन चार्टर्ड LCIA की आर्बिट्रेशन हुई, और वो उन्होंने 2016-2015 में इनिशिएट की, जिसकी डिसीजन 2016 में आई। और फिर जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, एक दूसरा जो अवार्ड जो क्वांटम अमाउंट ऑफ डैमेजेस का जो अवार्ड है वो 2018 में आया। और ये दोनों
जो डिसीजंस हैं ये अब पब्लिक हो गई हैं, एक 70 पेजेस की है, एक 80 पेजेस की है। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि बजाय इसके कि हम इसके ऊपर ऐसे ही क्या सराहियाँ करें, और ये अशरफ अली साहब की बात ठीक थी कि पोलिटिसाइज करने की बजाय इसको लीगली भी ज़रूर हमें मामले को देखना चाहिए, और उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम वो सारे जो ये 150 पेजेस दोनों जजमेंट्स को मिलाकर हमारे सामने अब आए हैं, इसको हम सही तरह से परखें, और इसमें से जो अब लेसन्स हमें लर्न करने चाहिए वो ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की सैंक्टिटी जो है वो बहुत जरूरी होती है। सारा इसमें जो मसला, जो ओरिजिनल सिन जिसको आप कह सकते हैं, वो इस केस में यही था कि आपने मुआहिदा इस तरह से ड्राफ्ट किया कि वो इवेंचुअली फिर इट केम बैक टू बाइट यू, अनफॉर्चुनेटली, बिल्कुल ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अली सुल्तान साहब मौजूद थे, लॉ एक्सपर्ट हैं। आपके वक्त